सो स्कूल में मेरे साथ क्या होता था कि मैं किस तरीके से इसको बोलूँ, बट मेरे दोस्त मेरा मजाक बना देते हैं एंड इस तरीके से बना देते हैं कि तूने मे भी वो वाली क्रीम लगाई है इसलिए तो आज सफ़ेद दिख रहा है, मतलब इस तरीके से। एंड मेरे को इतना बुरा लगा था उसमें, मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मतलब मेरे को नहीं पता चल रहा था ये लोग मेरे को इतना बुली क्यों करते हैं, मेरे को इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी स्किन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मेरे पास ब्राइट स्किन नहीं है, ग्लोइंग स्किन नहीं है, सिर्फ इस रीज़न से। एंड उस वजह से मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम्प्लीटली गिरा चुका था। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं उस बारे में बात भी नहीं करने वाला हूँ मेनली कि कैसे ग्लोइंग स्किन लेके हैं, ठीक है। बट एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपको फोर श्योर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, फोर श्योर आपको एक बेटर स्किन भी दे सकती है, ठीक है। क्योंकि एंड प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, मैंने ऐसे देखा है कि वहाँ पे होता क्या था कि मेरे को इतने दोस्त थे नहीं, एंड फिर वो लड़के थोड़े ठीक थे, मतलब जैसा होता है ना किसी का स्कूल में सब लोग उनसे अच्छे से बात करते हैं, वो फ्रैंकली सबसे बात करते हैं, थोड़ा कॉमेडियन टाइप है या हर एक चीज़ में, तो उनके साथ रहना मतलब मेरे लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा था उस मोमेंट पे। बट मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आती थी, अकेले रहना ज़्यादा बेटर है, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपकी सेल्फ इमेज को ख़राब कर दें, जो आपको बुली करे करके आपकी जो मॉरल्स हैं उसको डाउन कर दें, एंड मतलब आप कॉन्फिडेंट ही ना रह पाओ, ठीक है। मतलब ऐसे जोक्स मारना एंड मतलब पूरा पर्सनली होना विदाउट एनी रीज़न, पता नहीं किस बात की जैसे दुश्मनी होती है ना, तो ऐसे ऐसे जोक्स मारना, मेरे को चीज़ें जैसे मैं बोलता ही नहीं था कभी उस मोमेंट पे। एंड मेरे को ऐसा लगता था कि क्या ही सोल्यूशन है इसका, मतलब मैं पता कैसे करता था, जैसे मेरे हाथ के नाखून है उनसे अपना फेस ऐसे रगड़ता था उस टाइम पे, एंड उस वजह से मेरी स्किन और ज़्यादा डल होती जा रही थी, बिकॉज मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा था विदाउट एनी नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज मेरे को उन चीज़ की कुछ थी नहीं उस टाइम पे। तो मेरे को क्या लगता था कि जितने ज़ोर से मैं नाखूनों से भरूँगा उतनी वाइट मेरी स्किन हो जाएगी। एंड ना मेरे को इतना पता था कि इतना गर्म पानी मुंह पे नहीं लगाना था, मैं इतना गर्म पानी यूज़ करता था ठंड में, हद से ज़्यादा गर्म, ठीक है। एंड फिर टॉवल से जब मुंह साफ करते हैं तो होता है कि जैसे टच करना है फेस थोड़ा बहुत, मैं उसको ऐसे रगड़ता था साफ करते टाइम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। दिस इज़ वाई मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, हमें बेसिक्स नहीं पता होते हैं बचपन में। बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से मिस्टेक हम कर जाते हैं, बट उससे कुछ नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, हम गलतियाँ करते हैं, फिर उन गलतियों से सीखना सबसे बड़ी बात है। तो मैंने सीखा धीरे धीरे जाके, मतलब पता नहीं बस ऐसे ही धीरे धीरे मैंने बहुत सी चीज़ें सीख ली थी। मैं अपनी बियर्ड को ट्रिम करना मेरे को नहीं आता था, मतलब ठीक है। और मैं इस स्ट्रेस में रहता था कि अगर मैं बियर्ड बनाने जाऊँ तो मैं और मतलब एकदम बहुत गंदा दिखता हूँ, जैसे मैं बियर्ड क्लीन करता हूँ, और अगर क्लीन ना करूँ तो मेरी बियर्ड इतनी आ जाती है कि मुझसे ट्रिम ही नहीं करना था। मैं इतना कन्फ्यूज़ था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं वो सोचा था कि नाई के पास जाएंगे बार बार, और वो कम्प्लीटली साफ़ कर देते हैं, मेरे को साफ़ भी नहीं करवाना, मेरे को ट्रिम करवाना है थोड़ा हल्का सेट। मेरे को बोलना भी नहीं आता था उस टाइम, इतना इंट्रोवर्ट था। तो मैं इतना कन्फ्यूज़ था क्लास 12 तक कि मैं करूँ तो करूँ क्या बीएड का। कैंची से बनाऊँ तो अच्छी बनती नहीं है, मतलब खुद से बनाऊँ तो खुद से अच्छी बनती नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, ट्रिमर कोई लेके आता नहीं है। फिर जब मैं 12th क्लास पास करके गया फिर जाके मेरे पास वो ट्रिमर आया, मेरे को बीएड बनानी आई अपनी। मैं पता नहीं बट उस मोमेंट में मेरा उतना कुछ काम था नहीं ज़्यादा, तो मैं बस अफर्मेशन ट्राई करता रहता शीशे के सामने खड़े होकर। मैं अपनी बियर्ड बनाता, अपनी स्किन की जो थोड़ी बहुत केयर करता, स्किन पे मसाज करता, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज़ें मैं करता रहा था एंड इवेंचुअली मेरी खुद ही स्किन बेटर हो गई। मेरे को बियर्ड बनानी आ गई थी, मैं बियर्ड बनाना सीख गया था अपनी खुद से। एंड मैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में तो मतलब ऐसा लगता है मुझे ड्रेसिंग सेंस मेरी पहले से ही थोड़ी बहुत ठीक थी, एंड वो हर दिन इम्प्रूव होती गई एंड काफ़ी बेटर हो गई थी बाद में। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इम्प्रूव हो गया था, सिर्फ इस वजह से मैं ड्रेसिंग सेंस चेंज करने लग गया था एंड अपनी स्किन पे मैं थोड़ा सा ध्यान देने लगा था, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं एंड होता क्या था कि जैसे यूट्यूब में देखने लगा था तो यूट्यूब पे थोड़े बहुत ऐसे वीडियोज़ मिल जाते हैं जो कि थोड़ा बता देते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में।
तो मैं सीख गया था उन चीज़ों के बारे में। अच्छा इस तरीके से मैं अपना फेस वॉश करूँ, इस तरीके, क्योंकि मेरे को नहीं पता था फेस वॉश नाम की कोई चीज़ होती है। मेनली हम साबुन से रिमूव होते हैं, ठीक है। तो मेरे स्किन पर ऐसे ड्राई चीज़ें पड़ जाती थी सडनली, जैसे मुँह धुल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करेंगे फिर, कैसे आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। वो आप बनेंगे सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करके, अपने बारे में पॉजिटिव बातें करके, पॉजिटिव एक्शंस लेके। काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। तो सेल्फ टॉक हमारी पॉजिटिव हो, एंड उन पॉजिटिव टॉक के साथ आपके पॉजिटिव एक्शंस हो, बिकॉज विदाउट एनी एक्शन आपकी सेल्फ टॉक किसी काम की नहीं रह जाती। लेकिन एटलीस्ट वो पॉजिटिव फिर भी हो, आप एक्शन लो चाहे ना लो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो होती है कि आप हर दिन पानी पी रहे हो, जितना ज़्यादा पी सकते हो। क्योंकि मैंने एक टाइम पे ये चीज़ की थी, पानी पीना बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक मेरी स्किन उस टाइम पे इम्प्रूव हुई थी। उसके बाद से ही मेरी स्किन एक ऐसे लेवल पे थी कि वहाँ से उतनी ख़राब हुई ही नहीं कभी, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, आप हर दिन ट्रेन कर रहे हो, एवरी सिंगल डे आप ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़, आप शुगर बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, बहुत कम, रेयर एक्सेप्शन, यानी ऑप्शनल आप वो चीज़ कर रहे हो। एंड एक तीसरी चीज़ जो कि है, इंस्टाग्राम बंद कर दो। अगर आप वहाँ से कुछ अर्निंग नहीं कर रहे हो, कुछ बेनिफिशियल चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है, तो उसे बंद कर दो। बिकॉज इस चीज़ के बारे में अगर मैं डिस्कस करने लग जाऊँ तो मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं, एंड मैं इतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ, इसलिए इंस्टाग्राम को बंद कर दो। बिकॉज ये क्या होता है कि हेट फैलाता है आपके अंदर पूरा हेट से भर जाते हो आप टाइम पास करते हो, आप परफॉर्म करते हो। क्योंकि परफॉर्म इन द सेंस, आप सोचोगे 24 घंटे कि मैं कौन सी स्टोरी लगाऊँ, कौन सी स्टोरी नहीं लगाऊँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसलिए चीज़ मतलब आप वहाँ पे अपना इतना टाइम वेस्ट कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा। टाइम वेस्ट के साथ साथ अपनी मेंटल जो एनर्जी होती है आप वो भी ख़त्म करते हो वहाँ पर। इसलिए इस चीज़ का बंद होना सबसे नेसेसरी है, दैट्स इट। एंड हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, और जो भी है हम काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम इसलिए नेसेसरी है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड तो करेगा, ये बहुत सी चीज़ें करता है, मतलब ऐसा नहीं कोई एक चीज़ करता है, बट काफ़ी हद तक आपको ग्लो में हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपकी डाइट मैटर करती है। डाइट को मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं 12th तक था तो मेरे दोस्तों के साथ एंड रहता था, जहाँ पे सब दोस्त थे, मिल के हम मार्केट जाते हैं, एंड हर दिन हम चाउमीन, मोमोज़, हमारा कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार तो रेगुलर था। कभी कभी रेगुलर इतना जाता है कि हर दिन, क्योंकि चीज़ हार्ड नहीं होती है खाना, क्योंकि जब कभी दोस्त कर लेगा, कभी मैं कर लूँगा, कभी कोई कर लेगा, कभी कोई कर लेगा, तो हर दिन वो चीज़ हो रही है कंटिन्यू। तो स्किन का ख़राब होना नेचुरली था, बॉडी पे फैट आना, वो भी किस तरीके से, स्किन फैट, सबसे वर्स्ट कंडीशन जो हो सकती है। इसलिए आपको जंक फूड खाना बिल्कुल बंद करना है, अपनी डाइट का ध्यान देना है। आप डाइट में प्रोटीन इंक्लूड कर रहे हो, एंड फैट आप बहुत प्योर वाला फैट रख रहे हो, एंड सिंपल थोड़ा बहुत कार्ब्स रख रहे हो उसमें, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खा रहे हो, बॉडी को कितनी नीड है। लेकिन प्रोटीन मेनली एंड हेल्दी फूड्स आप खा रहे हो इंस्टीड ऑफ बकवास, ठीक है। क्योंकि आपके डाइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जैसे मैंने जंक फूड एंड शुगर को अपनी लाइफ से हटाया था, उस मोमेंट पर मेरी स्किन एंड खुद मेरी बॉडी कम्प्लीटली चेंज हो गई थी, मेरी एनर्जी शिफ्ट हो गई थी, बहुत सी चीज़ें, मतलब मैं खुद से ही कॉन्फिडेंट फील करने लग गया था, ठीक है। एंड बहुत सी चीज़ें हुई हैं उस बीच में, ठीक। बट मेरे को लगता है कि जैसे शुगर एंड जंक फूड, ये 2 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से हटाई, मेरी स्किन की क्वालिटी नेक्स्ट लेवल चली गई थी कुछ टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आप देखोगे 1 साल के अंदर अंदर आप कितना ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। एंड यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी डाइट एंड आपका जो पानी पी रहे हो, एंड आपकी ट्रेनिंग आप कर रहे हो, एंड आप हर दिन अपना स्टेप्स चल रहे हो, मतलब बैठे नहीं हो फालतू रूम पे, या तो काम कर रहे हो या फिर बाहर जाके वॉक ही कर रहे हो, दैट्स इट एंड दूसरी चीज़ होती है, आपके पास कोई पर्पज़ हो, अगर आप उस पर्पज़ पे काम कर रहे हो, अपनी अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहे हो, सबसे बेस्ट चीज़ होती है, आपके ग्लो अप में मतलब 4 चांद लगा देगा, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ इतना है इसमें, एंड दैट्स इट। जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट।